जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अनस्टॉपेबल जीएस क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे जड़ क्या होती है, मतलब किसी भी पौधे का जड़ जो होता है वो क्या होता है, उसका काम क्या होता है और वो कितने प्रकार का होता है और पौधे में उसकी क्या ज़रूरत है, इस बात को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझें कि जड़ क्या है। तो किसी भी पौधे में जो जड़ होती है वो पौधों को सहारा देने के लिए काम आती है। अगर पौधे में जड़ नहीं होगा तो वो पौधा क्या हो जाएगा, तुरंत गिर जाएगा। कोई भी बड़ा पौधा होता है तो उसकी ज़मीन में जो जड़ होती है उस वो पौधे को सहारा प्रदान करती है, उसी की वजह से पौधा खड़ा रहता है। अगर ये इन जड़ों को काट दिया जाए तो पौधा तुरंत गिर जाएगा ज़मीन पे। तो जो जड़ों का विकास होता है वो ये मतलब ये एक बीज है। जब इस बीज को ज़मीन में डाला, जब इस बीज को जमाया जाएगा तो जमाने पे क्या होगा, इसमें एक साथ दो चीज़ें निकलती हैं। एक को कहते हैं परांकुर और दूसरा होता है मूलांकुर। जो परांकुर होता है वो ऊपर, मतलब ऊपर की ओर चला जाता है, हवा में आसमान की ओर जाता है, ऊंचाई में चला जाता है। और जो मूलांकुर होता है वो नीचे ज़मीन में जाता है। तो ये जो मूलांकुर होता है यही बनता है जड़, और ये जो परांकुर होता है ये बनता है तना। तना के बारे में हम बाद में बताएंगे, अभी हम लोग बात करेंगे मूलांकुर यानी कि जड़ के बारे में। तो जो जड़ों का विकास होता है वो मूलांकुर से होता है। मूलांकुर जो जमीन में जाता है। अब मूलांकुर अब ये किसके तरफ जाता है, तो यहाँ पे लिखे हुए हैं जियोट्रॉप। जियो मतलब होता है पृथ्वी, जियोग्राफी, और ट्रॉप मतलब होता है विकास। तो इन जड़ों का विकास किधर होता है, पृथ्वी के तरफ, यानी जमीन में इन जड़ों का विकास होता है। उसके बाद क्या है, प्रकाश के प्रति, प्रकाश की ओर इनका विकास होता है। तो नेगेटिव यहाँ पे, मतलब नेगेटिव मतलब नहीं, प्रकाश की ओर जड़ों का विकास नहीं होता है। जड़ों का विकास कहाँ होता है, जमीन की ओर। इनका कार्य क्या होता है, पौधों को सहारा प्रदान करना, जिससे कि पौधा गिरे नहीं। उसके बाद रूट हेयर क्या होता है, तो अब हम एक बना रहे हैं आपको जड़ हम बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई पौधे का जड़ है, ये जमीन है, तो इस पे बहुत सारे ऐसे बाल के टाइप के निकले होते हैं, पतले पतले हल्के हल्के, तो इनको कहते हैं हम लोग रूट हेयर। और रूट कैप क्या होता है, जो मुख्य जड़, ये मुख्य जड़ जो होती है इसके जो बिल्कुल नीचे वाला भाग होता है ये सफ़ेद कलर का हो जाता है, और ये जो होता है ये मिट्टी को खोद के अंदर की ओर जाता रहता है। मतलब मिट्टी को खोदने का काम जो करता है वो रूट कैप करता है। तो जड़ों का विकास कहाँ, किससे होता है, मूलांकुर से होता है। किधर होता है, जमीन में होता है। इनका कार्य क्या होता है, पौधे को सहारा देना होता है। रूट हेयर ये जो पतली पतली जो बाल के समान होती है, जैसे गाजर मूली पे आप लोग देखे होंगे, पतली पतली रेशे के तरफ में निकली होती है, उसे हम लोग कहते हैं रूट हेयर। रूट हेयर का मुख्य काम होता है जमीन से जल को अवशोषित करना, जल को खींचना। जल को खींचने का काम जो ये मुख्य जड़ होती है ये नहीं करती है, बल्कि ये रूट हेयर जो पतले पतले उसमें रेशे के समान निकली होती हैं जड़ें, वो पृथ्वी से जल को खींचती हैं। और रूट कैप का काम क्या होता है कि रूट कैप जो मेन जड़ होती है उसके बिल्कुल नीचे होता है, और ये मिट्टी को खोद के अंदर की ओर जाता रहता है। मतलब जो मुख्य जड़ होती है वो मिट्टी को खोद के अंदर की ओर लेके जाने का काम कौन करता है, रूट कैप का काम होता है। जड़ को, मिट्टी को खोद के और जड़ को नीचे की ओर लेके जाना। जो पौधा जितना ज़्यादा बड़ा होता है उनकी जड़ उतनी अंदर ज़मीन तक मतलब गई होती है ज़्यादा। अगर मान लीजिए कि कोई बड़ा सा पौधा है और उसकी जो मेन जड़ है, मुख्य जड़, ये वाली जो जड़ है वो ऊपर ही रह जाए तो पौधा क्या हो जाएगा, वजन की वजह से पौधा उलझ जाएगा। तो जितना बड़ा पौधा होता है उसके हिसाब से उसकी जड़ें होती है जो कि ज़मीन में होती हैं। अब बात करें कि जड़ कितने प्रकार की होती है, तो जड़ जो होती है वो 1 2 3 4 5 प्रकार की जड़ें होती हैं। इसमें कौन कौन सी, मूसला जड़ होती है जिसे टैप रूट कहते हैं, ये मुख्य जड़ का काम करती है, जो हम आपको यहाँ पे दिखाने का काम किए हैं। जब किसी पौधे को हम लोग जब किसी पौधे को काटा जाता है, अगर कहीं पे देखिएगा तो क्या होता है कि एक उसकी मुख्य जड़ होती है जो ऊपर की ओर, मान लीजिए ऊपर की ओर ये पेड़ बना हुआ है, और जैसे ज़मीन में जाएंगे वैसे एक मुख्य जड़ ज़मीन की ओर जाती रहेगी, उसको हम लोग कहते हैं क्या, मूसला जड़। उसके बाद से होता है क्लाइंबिंग रूट।
क्लाइंबिंग रूट ये ऐसे पौधों में पाई जाती है, इस प्रकार की जड़ ऐसे पौधे में पाई जाती है जो पौधे दीवार का सहारा लेके दीवार पे चढ़ गए, पेड़ का सहारा लेके पेड़ पे चढ़ गए। इस प्रकार के जो पौधे होते हैं उनमें ये जो क्लाइंबिंग रूट जो होती है ये ज़मीन के बाहर होती है और ये पेड़ को ऊंचाई पे ले जाने का काम करती है। जैसे नेनुआ का पौधा हो गया, उसको छत पे भेजना होता है तो दीवार पे आदमी चिपका देता है तो वो धीरे धीरे दीवार का सहारा लेके ऊपर की ओर चढ़ता हुआ चला जाता है। तो उसको हम लोग ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मनी प्लांट। मनी प्लांट क्या होता है, एक सजावटी वाला पौधा होता है जो दीवार पे लोग लगा देते हैं अपने, और वो ऊपर की ओर चढ़ता रहता है। उसके बाद बात करें पैरासाइटिक। पैरासाइटिक क्या होता है, परजीवी। परजीवी ऐसे पेड़ होते हैं कुछ जो दूसरे पेड़ पे आधारित होते हैं। ये कभी कभी गांव में हम लोग देखते हैं तो एक लपतनवा के नाम से हम लोग कहते हैं उसको। वो क्या होता है कि गन्ने के पेड़ पे चढ़ जाएगा। और ऐसे गिलोय का जो पौधा होता है, ये गिलोय का पौधा भी पैरासाइटिक ही होता है। ये क्या होता है कि दूसरे पेड़ का सहारा लेके उसके ऊपर जाके उसको लपेट लेगा और उसी पौधे से ये पानी वानी खींचता रहता है। तो इस प्रकार के पौधे को कहते हैं हम लोग परजीवी पौधा। परजीवी पैरासाइटिक रूट, जो रूट क्या करती हैं दूसरे पौधे पे जाके लपेट लेती हैं और उसी से अपना पानी अवशोषित करती हैं। तो उस प्रकार के पौधे को उस प्रकार की जो जड़ें होती है उसे पैरासाइटिक जड़ कहते हैं। ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अमरवेल। गांव में तो हम लोग गिलोय को भी देखते हैं, लपटेना को भी देखते हैं इस प्रकार से। उसके बाद से बात करें कि एपिफाइटिक जड़ें क्या होती है। एपिफाइटिक रूट जो होती है इसे अधिपाद कहते हैं। अधिपाद ये अधिपाद मतलब ऊपर और पाद मतलब पौधा। ये ऐसे पौधे होते हैं जो किसी दूसरे पौधे के ऊपर जाके जाम जाते हैं। तो उनकी जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, वो उनकी जो जड़ें होती हैं, ऐसा पौधा जो दूसरे पौधे के ऊपर जाके जाम जाए तो उसको हम लोग कहते हैं एपिफाइटिक रूट्स। और इसमें जो पानी का अवशोषण होता है वो जिस पौधे पे दूसरा पौधा जमा हुआ है उससे न करके वायुमंडल से पानी का अवशोषण कर लेता है, इस प्रकार का पौधा। तो दूसरे पौधे के ऊपर जाम रहा है लेकिन उससे पानी का अवशोषण नहीं कर रहा है, हवा से पानी का अवशोषण कर ले रहा है। इस प्रकार ऐसे जो पौधे होते हैं उन्हें अधिपाद जड़ के नाम से जाना जाता है। और इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आर्किड का पौधा। आर्किड का पौधा दूसरे पौधे पे जाम जाएगा और उसकी पत्तियां इतनी मुलायम होती हैं कि वो वायुमंडल से पानी को सोख लेती हैं। फिर उसके बाद से बात करें अगला, अपस्थानिक जड़ क्या होती है। अपस्थानिक जड़ ऐसी जड़ें होती हैं जैसे बरगद का पौधा हो गया या फिर बरगद का पौधा हो गया या पागर का पौधा गांव में कहते हैं हम लोग। तो उसमें क्या होती है कि बड़े बड़े मतलब मोटे मोटे जो उसकी जड़ होती है मोटी मोटी निकली होती है, कुछ लंबवत निकली होती हैं और कुछ टेढ़ी मेढ़ी। मतलब पौधे जो बरगद का पेड़ होता है उसमें से जो मोटी मोटी जड़ें निकली रहती हैं वो बिल्कुल सीधी जड़ें होती हैं, तो 90 डिग्री पे होती हैं। तो ये जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं, एक स्तंभ अपस्थानिक और दूसरा होती है अस्तंभ अपस्थानिक। स्तंभ का मतलब जो पिलर के समान होगी जो 90 डिग्री पे होगी। जैसे हम जो बता रहे थे आपको, जो बरगद की जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन में तो होती हैं, ज़मीन के बाहर पेड़ से भी क्या होती हैं उसके तना से निकलती हैं, डालियों से निकलती हैं और वो ज़मीन पे आने की कोशिश करती हैं। तो वो बिल्कुल लंबवत आती है, इसलिए उन्हें स्तंभ रूट के नाम से जाना जाता है। और जैसे गन्ने का पौधा हो गया, ये मान के चलिए ये गन्ने का पौधा है, तो अभी ये जब ये ज़मीन पे आएगा तो इसमें क्या होगी, ऐसे 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 कुछ जड़ें निकलती हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, जो इस प्रकार से जो जड़ निकल रही है ये ना तो लंबवत निकल रही है और लंबवत निकल नहीं रही है, नीचे की ओर सीधा अंदर बहुत ज़्यादा गहराई में जा नहीं रही है। तो ये क्या होती है, इसको हम लोग कहते हैं अस्तंभ। मतलब पिलर के समान नहीं है, पिलर के अपेक्षा कुछ इसका कोण दूसरा बना हुआ है, तो इसे अस्तंभ कहते हैं। और ये जड़ें क्या करती हैं, पौधे को सहारा प्रदान करने का काम करते हैं। इसी प्रकार से मक्के का होता है, मक्के की भी जड़ बहुत ज़्यादा अंदर तो जाती नहीं है, ऊपर मक्का फट जाता है, उसमें बाल लग जाती है तो मक्का वजन हो जाएगा। और मक्का वजन हो जाएगा अगर मान लीजिए बस एक यही इसमें है मक्के में, ये सारी नहीं है जड़ें,
तो मक्का क्या हो जाएगा, जब ये इसमें बाल लगेगा भुट्टा तो मक्का वजन होगा और मक्का तुरंत पलट जाएगा। यही बात गन्ने में होती है। गन्ना का भी पौधा काफ़ी बड़ा होता है, 6-6 7-7 फीट का गन्ना होता है। तो अगर उसको अलग से सहारा नहीं मिलेगा, बस इस जड़ के जो मुसला जड़ है इसकी, इस पे अगर वो सपोर्ट करेगा बस, तो पौधा क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, क्योंकि ये जड़ जो होती है वो ज़्यादा अंदर तक नहीं गई हुई रहती है। तो इस प्रकार से हम आपको जो जड़ों का प्रकार होता है उनको समझाने का प्रयास किए हैं। अब एग्ज़ाम में क्या करता है कि कुछ नाम देता है और वो पूछेगा कि ये जड़ है या फिर पौधा है। तो अब जड़ को समझने का जो सबसे आसान तरीका होता है वो ये होता है कि कोई भी ऐसा पौधा होता है जो बिल्कुल तिनकोर मतलब त्रिभुज के आकार में जमीन में धंसता हुआ चला जाए, वो क्या कहलाता है, जड़ कहलाता है। किसी भी पौधे का वह भाग जो त्रिभुज के आकार में जमीन में धंसता हुआ चला जाए उसे जड़ कहते हैं। अब जड़ों का अलग अलग प्रकार होता है वो हम आपको बता दिए। और जड़ों का विकास किससे होता है, मूलांकुर से होता है। मूलांकुर जमीन में चला जाता है और परांकुर आकाश की ओर ऊपर की ओर उठता हुआ चला जाता है। तो अब ये कुछ ऐसी जड़ें होती हैं जो खाने के काम आती हैं, उनको कहा जाता है मॉडिफाई रूट्स। अब जो जड़ों के बारे में अगला अभी बहुत सारा चीज़ बचा हुआ है उसको हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। अभी आज इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।